अभी क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, फिर वही करेंगे। पहला स्टेप ये करना है कि बैठना है आराम से, कुछ भी किए बिना। सांस को भी देखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, ठीक है? आराम से पहले बैठना है। तो बॉडी को स्ट्रेट रखना है, सिर्फ बैठना है। आँख बंद करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पहले आराम से बैठो। फिर बैठने के बाद अपना मन को देखो कि क्या चल रहा है। कुछ चल रहा है तभी कुछ करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसा है कि कुछ चल रहा है का मतलब कुछ सोच विचार वगैरह वगैरह चल रहा है, तभी हमें इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो वो करना है। ऐसे एक रिचुअल की तरह करना नहीं है, ठीक है? तो इसको वैसा करना है। समझिए अभी आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है? तभी हमें सांस के ऊपर रहना है, मतलब सांस के ऊपर देखना शुरू करना है। तो सांस में क्या होता है उसको देखना होता है विपश्यना, ठीक है? तो पहले समता करना पड़ेगा, फिर विपश्यना। तो समता में क्या होता है कि सांस को सिर्फ देखना है, इसका एनालिसिस वगैरह कुछ भी नहीं करना है, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। तो सिर्फ जानना है, सांस को जानना है। तो कैसा है सांस, लंबा है, छोटा है, कैसा है, उसको देखना है। जैसे कोई किसी को देखता है वैसे देखना है। फिर उसके बाद में हम आएंगे सब्बकाय पटि संवेदी। तो नाम काय रूप काय को देखना है। तो नाम काय का मतलब है कि जो हमें इरादे हैं सांस के बारे में उसको देखना है। फिर रूप का मतलब है ये कि सांस में क्या है। हम देख सकते हैं कि पूरा देह ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो इसको अच्छी तरह से देखना है। फिर शांत हो जाएगा काय। काय का मतलब है कलेक्शन, तो वो शांत हो जाएगा। अभी आधा घंटे के लिए आराम से बैठो, सांस को देखते रहो। अगर कोई सोच विचार आता है तो इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी तत्ता देव मनुस्सानम बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको ये ही पस्सिको ओपनैको पश्चत्तं वेदितव्यो विन्यूहि इति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला ये स भगवतो सावकसंगो आहुनैयो पाहुनैयो
दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोकसा इति। तो अगर हमारा मन भटक रहा है तो इसी को करना है, अभी सांस को नहीं देखना है। तो जोर से कहना पड़ेगा, जितना क्या कहते हैं कि जितना डिस्टर्ब्ड है माइंड, सांस भी उतना ही डिस्टर्ब रहेगा। तो कोई फायदा नहीं है सांस को देखते हुए, तो हमें इसी के ऊपर करना है। तो जो कोई भी ग्रुप में है जिसका बहुत सोच विचार चल रहा है, वो सांस ना देखे, सिर्फ यही करते बैठना है। और जिनको वो प्रॉब्लम नहीं है वो सांस को देखे। कोई भी रिचुअल नहीं करना है, एक संप्रदाय नहीं बनाना है। अगर सांस के ऊपर देखना नहीं हो रहा है तो 5 निवरण होते हैं। पहला आता है डाउट, शंका कि मुझे सांस कहाँ देखना है। सांस को आप पेट में भी देख सकते हो, छाती में भी देख सकते हो, नाक में भी देख सकते हो। वैसा तो सांस पूरी देह में है या काय में है, जहां पर भी चाहिए देख लो, पर उसी पे टिका रखो। अगर आप नाक के ऊपर देख रहे हो तो वहीं पे रहो, छाती को देख रहे हो तो वहीं पे रहो, या पेट के ऊपर नीचे जैसे फूल रहा है वापस जा रहा है ऐसे देख रहे हो तो सिर्फ वही देखो। दूसरा आता है आलस्य, नींद आने लगती है तो आंख खोल के करना पड़ेगा जिसको भी नींद आ रही है। फिर उतावलापन आता है तो इति पिसो भगवा, जो मैं कह रहा था वही करना पड़ेगा। फिर व्यापाद आने लगता है, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया या अपने ऊपर ही आ गया या ठेस पहुंचा वगैरह वगैरह, तो इसको छोड़ के मेट्टा भावना अपने आप के ऊपर करना पड़ेगा। और काम छंद आ रहा है तो अशुभ भावना करना पड़ेगा। शुभ भावना मतलब कि मेरे देह में इतना गंदा है, इसके साथ मैं हूं, ऐसे आपको करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए सांस को देखते रहो और ये खत्म होने के बाद बात करेंगे आपको कैसा लगा। अभी यहाँ पे 8:15 हुआ है, आधा घंटा मतलब 8:45 को हम बात करेंगे। तब तक के लिए सांस देखते रहो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी मत करो, जैसा है सांस वैसा देखो। तो कैसा रहा? सांस को देखना हुआ? यस सर। हाँ हुआ सर। ओके। हाँ सर हुआ। हाँ, अभी जो आपने किया वैसे ही पूरी दिन करना चाहिए। जो कुछ भी काम कर रहे हो उसी काम में सांस को देखना है।
ठीक है ना। तभी क्या निवर्ण आता है देखना पड़ेगा। कोई अंदर आया, सांस छूट जाती है, तभी नोट करना है, क्योंकि कोई आने से हमारा सांस छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। सिर्फ बात करने में, खाने में, पीने में, इन तीन चीज छोड़ के हरदम सांस के ऊपर बने रहे। ऐसा आपको 1 हफ्ता मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम 1 हफ्ता करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अभी दिसंबर 1 तो अमावस्या है। अगर हम फिर से साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है ना? सर, साउंड नहीं आ रहा। हाँ सर, क्या आ रहा है सर, आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। मेरे को नहीं आ रहा सर। अभी मैं क्या करूं, आप एक और बार ज्वाइन हो जाओ। हाँ जी सर। मणिक राव जी, आप एक और बार ज्वाइन हो जाओ। आप एक और बार ज्वाइन हो जाओ। ओके आ रहा है? ओके सर। तो क्या करना है कि मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, समझिए अमावस्या करूंगा तो मैक्सिमम कितने घंटे मैं सांस को देख रहा हूं, लंबा छोटा, लंबा छोटा, लंबा छोटा, वो देखना है। जो कुछ भी काम कर रहे हैं चलेगा। और कोई इसके ऊपर ये भी नहीं करना है कि नहीं हो पाया, क्या क्यों नहीं हो पाया, वो सब नहीं करना है। आपको रात सोने से पहले ये लिखना है कि मैं 4 घंटा कर पाया, या 2 घंटा कर पाया, या 1 ही घंटा कर पाया, या पूरा भूल ही गया। ठीक है। तो आपका अधिष्ठान क्या है पता चल जाए। बैठने का अधिष्ठान नहीं होता है। ठीक है। वो एलिमेंट्री स्कूल का हो गया कि हम 1 घंटे बैठेंगे, वो हो गया। भी अधिष्ठान में 18 घंटे सांस को देखूंगा। वो कुछ भी करते रहे। 2 हफ्ते, 15 दिन, अगला पूर्णिमा तक करना पड़ेगा। ऐसा रखो। 2 हफ्ता बहुत होता है, 1 हफ्ता रख लो। 1 हफ्ता बहुत लगता है, 2 दिन रख लो, जो आपको लगे। या 2 दिन बहुत होता है, 1 दिन का रख लो मिनिमम। कल देखता हूं सवेरे से शाम तक, रात तक। कभी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और किसी से बात करते हैं। तो क्या देखना है, आराम से बैठना है। कोई आया है, जब तक आपकी बात, मतलब जब किसी ने बात करने के लिए नहीं कहे, तब तक सिर्फ आंख को सीधा करना है, जैसे उनको देख रहे, और उनको नहीं देखना है, ऐसे बनाने के लिए देख रहे। जैसे अभी अर्चना जी है, तो समझो अर्चना जी हम मेरे घर आया है, तो मैं इनको देख रहा हूँ और वो बात कर रही है, कान में आवाज आ रही है, फिर भी सांस को देखना है। या कोई टीवी चला रहा है, टीवी का साउंड आ रहा है, फिर भी सांस को देखना है। ऑफिस में हूँ,
लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, ये काम है, वो काम है, मीटिंग है वगैरह है। जब तक मेरा ये नहीं आया, तब तक ये देखना है। मेरा टर्न नहीं आया तब तक देखना है। एक क्वेश्चन आता है कि हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो समझ में आता है क्या? अगर हम साँस को देखते हैं तो 100%। ये कैसे हो सकता है? ट्राई करो। खाते वक़्त हो जाएगा, खाते वक़्त साँस देख नहीं पाओगे, क्योंकि जब भी आप मुँह खोलते हो साँस बंद हो जाती है। तो बंद हुई साँस को देखना है। आपने गौर किया है तो जब भी आप खाओगे साँस नहीं रहती है। ट्राई करके देख लो। अभी मैं अभी बात कर रहा हूँ साँस नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं कि मुँह से साँस ले रहे हैं, नहीं वो भी नहीं होगा। बहुत आश्चर्य की चीज़ है, पर है। जो एपिग्लॉटिस है वो खुल जाएगा, तो साँस बंद हो जाएगा। तो खाते वक़्त एसोफेगस के लिए एपिग्लॉटिस जो है वो इसको जहाँ पे अन्न नाड़ मतलब अन्न नहीं जा सकता, अगर चला गया तो आप खाँसी आ जाएगा। तो साँस के लिए जो जगह है, खाने के लिए एक जगह है कि आप खाना ऐसे लिया, बंद हो जाएगा। अब सिर्फ़ खाना जाएगा अंदर, साँस नहीं जाएगा। ठीक है? तो खाते वक़्त, पानी पीते वक़्त या कुछ भी पीते वक़्त, बात करते वक़्त साँस नहीं होती है। आप साँस के ऊपर देख नहीं पाएँगे क्योंकि साँस होती भी नहीं है, क्या देखना है उसमें? तो तभी जो बात कर रहे हैं उसको देखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम पफलाप है, देखना है। भरुसवाच है, उसको देखना है। और मूसावाद है, पिसुनावाच है, ये 4 को देखना है। सिर्फ़ वही देखना है और कुछ नहीं देखना है, साँस को नहीं देखना है। जैसे किसी ने बात करना शुरू किया महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में, ठीक है? तभी मन में मरणानुस्मृति करना है कि अगर इस वक़्त मर गया तो लोचा है, ठीक है? या कोई कुछ और ये कुछ मूवी आया है, या ये है, वो है, कुछ भी है। वो मेरा दोस्त है, थोड़ा बहुत तो बात करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, ऐसा होता है। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही ऊपर-ऊपर, गहराई में कुछ नहीं बात करना है। मतलब उसमें उलझना नहीं है, बिल्कुल। 1 दिन के लिए ट्राई करो पहले। अगर नहीं होता है तो विपश्यना नहीं होगा, ठीक है? जो गोयंका जी का विपश्यना है वही कर सकते हैं मैक्सिमम शिविर जाके। ये आपको समझ में आ जाएगा। बॉडी सेंसेशन के ऊपर ही बैठना है, वहीं पे जाके बैठना है अभी, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? समझो हो पा रहा है, फिर क्या करना है? फिर विपश्यना करना है। किसका विपश्यना करना है? तो 4 स्टेजेस में करना है। पहला स्टेज ऐसे ही बैठना है। अभी मत करो, मैं दिखाता हूँ, सुनते जाओ, समझते जाओ। अगर क्वेश्चन है तो पूछो। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं अभी कैमरा में हूँ, ऐसे कहने के लिए कैमरा में हूँ। ये व्यक्ति कौन है? ऐसे देखना है। अभी क्या दिखाई देगा? एक आउटर ये दिखाई देगा, ना तो दिखाई देगा, सिर्फ उसको देखना है। फिर इसके बाद में नाक दिखाई देगा,
मुंह दिखाई देगा, आंख दिखाई देगा, कान दिखाई देगा, वगैरह वगैरह दिखाई देगा। ये काय करके डालना है, विलास को हटाना है। अगर आपका सांस अच्छी तरह से देखने के लिए मिल गया है, आ गया है, तो आप विपश्यना कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि समता नहीं हुआ है। आप जितना भी ट्राई करो विलास को हटाएंगे और काय को देखेंगे, वो नहीं होने वाला। अगर सचमुच आपने सही तरह से समता हुआ है तो विपश्यना बहुत आसान है। पहले ये छेद को देखते जाओ, फिर ये छेद आ जाएगा, फिर ये छेद, ये छेद, तो अंदर का ये पूरा छेद दिखाई देगा, कुछ भी नहीं है, तो विलास हट गया, के बदले में काय आ गया। काय में क्या है? केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचो, मांसम, अट्ठी। मतलब केश तो है, चेहरा नहीं है, क्योंकि तभी आपको दिखाई देगा। केश आपका नहीं है, किसी का भी नहीं है। ये विपश्यना, ये पठवी धातु, केसा, लोमा, ये सारा बाल, नखा, दंता, त्वचा, अंदर मांस, अट्ठी, अस्थि, इतना काफी है। अभी आंख बंद करना है और ये जो मैंने देखा है ये वीडियो में, क्या कैमरा में, ये निमित्त है। वही निमित्त जब भी मैं आंख बंद करता हूं आनी चाहिए। तो मैंने ऐसा इस व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति वहां पे है उसको देखा, वो काय है, ठीक है। मैंने उसको देखा, अभी आंख बंद किया, तो इतना तो दिख गया, वेरी गुड। ये पठवी धातु है। अज्जत बहिद्ध करना है, ये अंदर का बाहर का दोनों पठवी धातु है। ना मेरा है, ना तेरा है, ना किसी का है। इतना मेरे समझ में आ जाएगा, पन्या आ जाएगा कि समाधि हो गया, ठीक है। अभी समझो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये काम छंद है, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में जाना है, फिर ऑटोप्सी वीडियो देखना है, वही है, और कुछ नहीं कर सकते आप। बुद्ध का सतीपट्ठान में है सीवतिकाय। अभी हम कहाँ जाएंगे, कौन सा स्मशान जाएंगे बताओ? अभी तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है और कोई तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, या हम जा भी नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या करें? यूट्यूब जाओ, ऑटोप्सी वीडियो देखो, बहुत सारा है, फेरों है। मर्डर का है, किसी का हत्या हो गया है उसका है, किसी का प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा आधा आधा आ गया है उसका है, ऐसे बहुत है। जितना कठोर है उतना देखो, ऐसे होना चाहिए। बाप रे, नहीं देख सकती या देख सकता, फिर वापस आ जाओ। वो देखने के बाद फिर से यही करना है, ठीक है। जब तक आंख से आंसू ना आए तब तक करना है, आ जाएगा। आंसू आ गया तो जीत लिया।
कि वो छोड़ गया, उसने मन ने छोड़ दिया उसको। आंसू आना चाहिए और उसके बाद में जोर से आंसू आती है कि जैसे ऐसे लगता है कि दुख में दुख बाहर आ रहा है, कोई मर गया है, ऐसा आता है। अब तो पूरा हो गया, वर्क हो गया, कामचंद निकल गया। फिर व्यापाद पे आना है, वो बाद में, पहले इसका करेंगे। तो ये अभी बैठूंगा, ऐसा रोमा, नखा, दंता, त्वचा, मांस, अट्ठी। अभी क्या करना है, जहां पर भी जा रहा हूं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बीवी पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, आपको वही देखना है। क्या? केसा, रोमा, जो स्त्री है उनको तो पूछे नहीं है, पर बाल तो है, छोटे 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 बाल तो है, वो देखना है। तो तभी क्या होगा, सिर्फ पुरुष और स्त्री रह जाएंगे, जो कुछ भी आपका नाम है हट जाएगा। तभी देखो आपका क्या मजा आता है, जैसा लगता है कि कोई भारी वस्तु आपने निकल दिए, छोड़ दिए, ऐसा लगता है हाँ हाँ, सुकून मिल गया। क्योंकि शादी नाम ने किया है, आपने नहीं। या बच्चा वो नाम से जुड़ा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी पहले स्त्री पुरुष, यहां तक आपका अच्छी तरह से हो गया, तो नेक्स्ट लेवल क्या करना है? नेक्स्ट लेवल में ये पटवी हो गया, आपो का करना है। स्त्री और पुरुष में क्या है? पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है। सिर्फ इतना ही 5 धातु है, कोई भी नहीं है उसमें। तो जब भी हम ये देखने के लिए शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये अब तक मैं क्या समझ के बैठा था, ऐसा आएगा। कोई इंडिकेशन है कि अच्छा चल रहा है, तो ऐसा हो गया तो हर कोई आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अभी फर्स्ट आकाश धातु दिखाई देगा, आकाश के अंदर वायु है, वायु के अंदर तेजो है, तेजो के अंदर आपो है, आपो के अंदर पटवी है। तो कलाप आपको दिख गया, समझ में आ गया। दिख गया मतलब आंख से नहीं दिखता है, ऐसा आपको समझ में आ गया। हाँ, ये देह जो कहते हैं दहती इति देह, ये जल रहा है। क्षीयता इति शरीर, मतलब ये क्षीणता होते जा रहा है, क्षीण हो रहा है, मतलब जड़ता या एजिंग हो रहा है। और काय, ऐसे कोई थैली में कुछ डाला है, वैसा है। ये जब भी समझ में आता है, अभी निबिद्ध आ जाएगा। नी प्लस बिद्ध, बिद्ध का मतलब है ऐसे भ्रम में रहना, भ्रमित होना, डेल्यूजन या इल्यूजन। निबिद्ध का मतलब है उससे बाहर आना, अभ्रमित। तो मुझे दिखाई दे रही थी कि ये क्या कहते हैं, अर्चना डोंगरे करके, फिर वो डॉक्टर भी है,
काहे का डॉक्टर है पता नहीं है। तो अर्चना भी चली गई, उसके साथ में डॉक्टर भी चला गया। फिर मैंने देखा सिर्फ पटवी, आपो, तेजो, वायो, आकाश। तो वहां पे ना स्त्री रही, स्त्री तभी गुजर गई। ठीक है ना? उसी के साथ पुरुष भी गुजर गया, उनका मरण हो गया। क्योंकि ये सारे जोड़ने के बाद अर्चना बनी थी, अभी अर्चना है ही नहीं है। समझिए, मुझे अर्चना से बहुत लगाव था, वो चली गई। कहाँ चली गई? गई, और कहाँ? क्योंकि जब भी हम पटवी, आपो, तेजो, वाय, आकाश करेंगे तो वो व्यक्ति चला जाता है। जैसे हमने कार का बॉनेट निकाल दिया, फिर बाकी सब निकाल दिए, तो कार नहीं रह सकता। उसी तरह अगर आप पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश कर दोगे तो व्यक्ति निकल जाएगा, तो निबिद्ध हो गया, तो विराग आ जाएगा। अभी जो अर्चना जी से मेरा जो लगाव था, या मोह था, या राग था, उनके ऊपर राग जग रही थी, वो राग चली गई। क्योंकि अभी अर्चना तो नहीं रही, वो मर गई। वो जिंदा तो है पर मेरे लिए तो मर गई, तो मुझे उसको लेके क्या करना है? ठीक है। फिर क्या होता है? फिर विराग आने से निरोध हो जाएगा, फिर से अर्चना नहीं आ सकती। और जितना भी अर्चना है सारे एक ही है, तो मतलब कोई स्त्री नहीं आ सकती अभी, क्योंकि सारा तो एक ही मटेरियल है। समझो मैंने एक कपड़े के दुकान में गया और समझ में आ गया सारा कपड़ा एक ही है, चाहे इस दुकान से लूं या उस दुकान से लूं या उस दुकान से लूं। तो एक टवल लेने के लिए गया था, समझो कि सारा टवल एक ही है, कॉटन से ही बनते हैं। तो क्या फायदा क्या है कि इस दुकान से खरीदूं या उस दुकान से खरीदूं या कौन सी और दुकान से खरीदूं? मुझे तो कुछ उससे लेना देना है ही नहीं है। ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, तो निरोध हो गया, शांत हो जाता है, उपसमाय, और शांत, कि वो व्यक्ति ही नहीं है। तो स्त्री चला गया, स्त्री के पीछे क्या था? ये जो हम पटवी, आपो, तेजो, वायु का एक्चुअल क्या है? सिर्फ धातु है। उसके पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है। खाली मतलब, खाली का मतलब है उसमें कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है। जो मैं अर्चना को ढूंढ रहा था वो है ही नहीं वहां पे। ठीक है। ये करने से, अगर कर दिए, तो निवर्ण सारा चला गया, क्योंकि आपने खुद अपने आंखों के सामने देख लिया कि ये 5 धातु है, किसी की चला गया, मतलब डाउट। और बुद्ध धम्म संग सही तरह से समझ में आ गया। फिर उसके बाद में उडच्च, उक्च, वो दोनों चला गया। उतावलापन नहीं होगा। उतावला हो रहा था अर्चना जी को भेंट करने में, कि उनसे मिलना था। अभी ना अर्चना रही, ना उनसे भेंट करने की कोई आशा है। तो मैंने अर्चना को क्या किया? फेंक दिया। अपने मन से उनको फेंक दिया।
शांत हो गए, नहीं क्या अभिन्याय, अलग की तरह देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं? हाँ, अलग की तरह ही देख पा रहा हूं, क्योंकि जब भी अर्चना आती है से बात करने के लिए, मेरे मन में अर्चना करके कोई है ही नहीं है, क्योंकि मेरे मन में विलास करके भी कोई नहीं है। अगर विलास नहीं है तो अर्चना का क्या यूज है? विलास तो गुजर गया, तो अर्चना भी गुजर गई। ठीक है। संबोधाय, अभी 4 नोबल ट्रुथ्स देखने में मिल जाए। तभी आंख बंद हो जाएगा। आंख खुला है, एक्चुअली खुला है पर बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं देखेगा अभी। कान बंद हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, जिह्वा बंद हो जाएगा, काय बंद हो जाएगा, मन बंद हो जाएगा। निब्बाण हो गया। ये करने के बाद संपजानकारी होती हो जाएगा। मतलब अनिच्च दुख अनंत, अनिच्च दुख अनंत इतना ही देखने के लिए मिल जाएगा। आप जहां पर भी जा रहे हो, जहां पर बैठे हो, खड़े हो, ये है वो है, आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना इतना ही दिखाई देगा, के बदले में कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने संसार से बाहर आ गया है। उस समय तो संसार से मुक्त हो गया। अभी मुझे खुद समझ में आ गया, मैं विमुक्त हो गया। खुद अपने ही इसमें मैंने देख लिया कि मैं बिल्कुल मुक्त हूं। जिसको मैंने पत्नी समझा था नहीं रही, जिसको मेरा बेटा या बेटी समझा था वो भी नहीं रही, जो मैं करके समझा था वो भी चला गया। तो चित्त संखार भी बंद हो गए, काय संखार भी बंद हो गए, वची संखार भी बंद हो गए। मतलब चित्त संखार क्या होता है कि फीलिंग एंड परसेप्शन। मुझे परसेप्शन, ये मैंने एक लक्षण देखा था या पहचान किया था कि ये डॉक्टर अर्चना डोंगरे है और मेरी बहुत ही नजदीक दोस्त है। या सवेरे जो श्रुति जी से बात कर रहा था, समझिए कि मैं उनका बहुत क्लोज दोस्त हूं। अभी मुझे समझ में आ गया ना, यहाँ पे कोई दोस्त है ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी है ही नहीं है। तो मैंने किसको पकड़ के बैठा था? दुख को पकड़ के बैठा था। तो कौन मरने वाली थी? अर्चना या श्रुति या रविंद्र या चंदा या रोहिणी या कोई भी। अभी क्या समझ में आया? वो पहले से ही मर गए। पहले भी मरे थे, आज नहीं, पहले दिन से ही मरे थे। तो लगाव जो रहा वो खत्म हो गया। तो नोबल ट्रूथ्स, दुख सच समझ में आ गया। अगर अर्चना पैदा होती है तो अर्चना मर जाएगी। अगर विलास पैदा होता है तो विलास मर जाएगा। विलास की पत्नी है तो वो मर जाएगी। विलास की माँ बाप है तो वो मर जाएंगे। अगर विलास अभी ही मर गया है तो कौन मरेगा? कोई नहीं। तो दुख से बाहर आ गए, तभी निब्बाण परमम। मरने के बाद बाण प्राप्त होती है। मतलब जीते जी मरना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं होने वाला, और आप नहीं रहेंगे।
तो ये हमें करने के लिए समय तो लगेगा, पर टिकाऊ है। बुद्ध धम्म टिकाऊ है, मिल जाएगा। पर मैं अर्चना को तो खो दूंगा कि मैंने विलास को भी खो दिया है। ठीक है ना? तो स्टेप्स देखते हैं तो ऐसा है। निवर्ण इसलिए आते हैं, निवर्ण का मतलब कर्टन्स, इसलिए आते हैं कि सील भंग हुआ है। और सील इसलिए भंग होता है क्योंकि हम बहक गए हैं। तो पहले हमें सील के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर कोई दुच्चरित्र कर रहे हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। हमारे लाइफ में, जो गृहस्थ जीवन में, लगभग हर कोई एक या दो झूठ हर दिन कह लेता है। इसको छोड़ना पड़ेगा। या संप फलाप कर देता है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। या फरुसवाच, हार्श स्पीच, कठोर बात कर लेता है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। या पिसुनवाच, किसी के पीछे बात करना, वो तो कर लेता है, तो भी छोड़ना पड़ेगा। मिनिमम। तो एक बार आपने छोड़ दिए, एक अमावास्या से पूर्णिमा तक, तभी इसका इफेक्ट आएगा पूर्णिमा से अमावस्या तक। तो एक साइकिल हो गया, 28 दिन का साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ये भी एक साइकिल हो गया। तो आपका इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। हाँ, ये मैं पहले नहीं कर सकता था, अभी कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो ये विपश्यना आप कभी भी कर सकते। ये एक लेवल हो गया। तो हमने समथा किया, फिर विपश्यना किया, अभी अनुपश्यना करना है 24/7। आंख खुली तो समथा, विपश्यना, अनुपश्यना। अनुपश्यना में मुझे क्या करना पड़ेगा? साथ है अनिच्चतो, दुःखतो, अनत्तो, निबिद्धतो, विरागतो, निरोधतो, पटिनिस्सग्गो। तो अभी जो मैंने साथ बताया था ना, वही वही ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसमें एक ही एडिशन है, पटिनिस्सग्ग का मतलब है जो मैंने पकड़ के बैठा था वो फट गया, टूट गया, गिर गया। कौन गिर गया? विलास गिर के मर गया। वो पुनर्जन्म नहीं ले सकता कि वो मर गया। उसका शव संस्कार हो गया। तो उनको मशान लेके गए थे और जो करना था उन्होंने कर दिया। तभी शांत। ये अरहत तक जाएगा ऐसे ही। तो सकदागामी होगा तो थोड़ा तोतापन होगा, तो बहुत ही थोड़ा। अनागामी हो दो तो ज्यादा। अरहत हो तो पूरा रहेगा। बस इतना ही करना है। सांस को लेते यही करना है। तो हमें ये पटवी, आपको ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। सांस के ऊपर ही करो। कैसे? नाक का छेद है आकाश। नाक के अंदर हवा जा रही है, वायु जा रही है, हाँ जा रही है। तो वायु गर्म और ठंडा लग रहा है, हाँ लग रहा है। ये जो फिर पानी ड्रॉपलेट्स, थोड़ा 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 ठंडा ठंडा लग रहा है पानी का,
हाँ लग रहा है। आप ये जो वॉल है नाक का वहां पे टच होता है, पठवी होता है तो स्वाभाविक है टच होना चाहिए। पठवी 5 धातु मिल गए। ये केसा लोमा नखा दंता वो करना नहीं है, सारा 5 धातु इधर मिल गए। अगर यहाँ पर 5 धातु है तो यहाँ पे नहीं है क्या है? यहाँ पे नहीं है क्या है? पूरी बॉडी में नहीं है क्या है? तो मैं अभी तो ये श्रुति जी को देख रहा हूँ, उनका भी नाक है, उनके नाक के अंदर वही जा रहा है। ठीक है, प्लेसिंग वंस व्यू ऑन द सेम टू चाइल्ड। मैं समझा नहीं, श्रुति जी बताइए। आप म्यूट। सर अगर जैसे घर में किसी का कोई रॉन्ग कर रहा है, उनको पता नहीं है, अगर उनको शांत करना हो, अपने को रियल आंसर देना हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो गया था, ही इज मिसअंडरस्टूड से लाइक माई हस्बैंड इज मिसअंडरस्टूड, उनको कुछ पता नहीं है, और अगर मुझे उनको बताना हो कि नहीं यू आर रॉन्ग, कल ऐसे हो गया था, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, या बच्चे को मुझे कभी नहीं दिस इज रॉन्ग डोंट डू दिस, ये सब बता रही हूँ मैं उसको फर्मली, तो दैट कम्स अंडर कठोर वाचा। ना, अगर आप ठेस आपको पहुंच के उनको ठेस पहुंचने की लग रहा है तो है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, श्रुति जी आप कहने से पहले मैं एक उदाहरण देता हूं। कोई बच्चा है, आग है, उसके पीछे जा रहा है, तो माँ क्या कहती है, बेटा वहां मत जा। वो फिर भी जिद लेके जा रहा है, तो माँ उसके पीछे जाती है और खींच के लेके आती है, और वो रोना चालू करता है, फिर भाग के वहीं जाता है, ये एक झापड़ मारती है, तभी बच्चा बैठ जाता है। तो अगर ये पूछा जाए ये कितनी कठोर माँ है, नहीं, उसको ये भाषा के अलावा और भाषा कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपका बेटे या बच्चों को ऐसा टोका इसलिए क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कठोर नहीं है। या उस चीज की सीरियसनेस भी उनको समझना चाहिए, वो उतने प्यार मुलायम तरीके से बातें करेंगे तो उतना कन्वे नहीं हो पाता। अगर आपका एक टोन भी होना चाहिए ना, टोन ऑल्सो मैटर्स। Yes, so इतना tone does matter. So when you are wanting to show that what they have done is wrong, आपको करना पड़ेगा, तो वो कठोर नहीं वी होता। आर रिलीव देयर। हाँ, अभी देखिए मेरे घर में कोई आया है, ना समझ है, उम्र है करीबन 55 साल, और कर कर रहा है 5 साल के बच्चे की तरह, तो क्या करें? उसको प्यार से समझाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो आवाज जोर करना पड़ेगा मुझे, चाहे ऐसा लगे मैं क्रोधित हूं। मैं तो क्रोधित नहीं हूं, पर क्या करें, उसको समझ में तो नहीं आ रहा है। तो ये मुझे देखना चाहिए कि मैं क्रोधित हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इस हिस्से से मुझे गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया, तो चला गया, फेल हो गया, क्योंकि वो तो ड्रामा था। वो सिचुएशन में मुझे ऐसा ड्रामा करना पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी कि मैं भी क्रोधित हो जाऊं। वो डायरेक्टर ने कहा, विलास भाई, हाँ जी, आप थोड़ा पंच डालो ना, ये क्या है, ये ऐसा कर रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। वो पागल है, ना समझ है, ऐसे बात करो, तुम्हें समझ नहीं आती है? ना ना ना, ऐसा नहीं, और भी आना चाहिए। बस कैसा आया, अच्छा आया, हाँ, ऐसा।
इसके बदले में मैं फंस गया वहीं पे, मतलब मेरा बीपी ज्यादा हो गया, फिर वो पैल्पिटेशन हो रहा है दिल में या पसीना आ रही है वगैरह वगैरह, तो फेल हो गया, एग्जाम फेल। तो पहला प्रैक्टिस क्या करना है कि हम ये चार ना करें। ये भी नॉर्मल सिचुएशन है, हम कभी कभी नॉर्मल सिचुएशन में भी भरोसावाचक करते हैं, नॉर्मल है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, पर मैं को ठेस पहुंचने के लिए ही बात करूंगा या पिसुनावाचक करूंगा, तब के पीछे ऐसे बात, या मूसावाद करूंगा, झूठ कहूंगा, या संपफलाप, तो वो तो हम सब करते हैं, माहिर हैं हम। ज्यादा से ज्यादा 95% हम टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ विषय लेंगे, बात करेंगे। और एक भी सुन लीजिए, आप फेसबुक देख रहे हो, वो भी संपफलाप में आता है, इंस्टाग्राम देख रहे हो, वो भी उसी का हो गया, क्योंकि जो कुछ भी प्रमाद करता है वो सब उसी में आता है। हम एक डॉक्यूमेंट्री देखता हूं, संपफलाप, अरे बाबा ये बुद्ध धर्म फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, तो निब्बाण चाहिए तो ये करना पड़ेगा। सोच लो, ये चाहिए रीबर्थ लेते रहो, नहीं चाहिए काम करो, हमारे ऊपर है, बुद्ध के ऊपर नहीं है। अगर हम जितना भी वो बुद्ध का फोटो लगा के या कोई मूर्ति लगा के भैया नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध जितना भी करे, बुद्ध वाणी हम जब तक अपने अंदर ना लेके आए कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे मेरे पास इतना बड़ा बुद्ध का मूर्ति हो या इतना छोटा हो, कोई फायदा नहीं। क्या मैंने बुद्ध के ऊपर इतना फूल चढ़ाया है, मैं 2-2 अगरबत्ती लगाया था, अरे 20-20 लगाओ तो क्या। मैंने ये मोनास्ट्री गया था, वो अरे तुम जिधर भी जाओ कोई फायदा नहीं। तो ये देखना है, तो क्या करना है, पहले एक दिन आपको पूरा दिन सांस देखने के लिए आना चाहिए, पूरा एक दिन एडवाइजेबल, सही तरह से अमावास्या से पूर्णिमा तक या पूर्णिमा से अमावास्या तक, उपोसत से उपोसत तक, जैसे कयामत से कयामत तक, ऐसे ही एक उपोसत से उपोसत तक ये करना पड़ेगा, दिन दहाड़े। जैसे कोई मरीज है वो आधे घंटे में मर रहा है, वैसे हमें सोच के कि मैं इस हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसा सोच के मरणानुसति करके वो करना पड़ेगा, तभी आ जाएगा, 100% आ जाएगा। एक बार वो आ गया, बाकी सब फिट हो जाएगा। फिर विपश्यना धातु, फिर अनुपश्यना, पटिनिसग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। एक बार आपने निब्बाण को पा लिए, मतलब निब्बाण आपको पकड़ लिया, बस हो गया, अभी आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अभी ये बात समझ लो, आप निब्बाण को पा नहीं सकोगे, मतलब ऐसा कुछ प्रयास करके मैं निब्बाण को ले लूंगा ना, वो लेने वाला देने वाला कुछ भी नहीं है, ना आप उसको ले सकते हो ना आप उसको खरीद सकते हो।
आप अगर जो कर रहे हो वो छोड़ दोगे, बाण इसी वक्त, इसी क्षण आपको लपट लेगा। बस हो गया, यहां तक आप कर लो, फिर बाकी बता देंगे कि नेक्स्ट स्टेप। तो हर दम शांत रह सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये जो बाहर का चीज आ रहा है वो मुझे अशांत करेगा नहीं, ये शांत करेगा नहीं। शांत तो अंदर का है, बाहर से कुछ भी नहीं है। ना वहां पे अशांत है ना कोई शांत है। अपना पति ऐसे पागलपन करता रहेगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी पत्नी पागलपन करती रहेगी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे पागलपन करते रहेंगे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा जो भाई है, बहन है, ये है, वो है, बच्चों की तरह करते रहेंगे, ये कुछ करना नहीं। जैसा है वैसा है, कि ना वहाँ पे भाई है या बहन है या कोई भी है। एक व्यक्ति है बस। आप जिनसे शादी किया है एक व्यक्ति से किया है, बन पाया अच्छी बात है, नहीं बन पाया कुछ नहीं कर सकते। आप जितना भी उसके ऊपर कोसो कोई फायदा नहीं है। अभी बच्चे आ गए, अभी क्या करें, फेंक नहीं सकते। अगर कोई कचरा का डब्बा था तो फेंक जाता, कोई महानगरी का एक डब्बा होता तो फेंक देते। ये कुछ ठीक नहीं है, क्या करें, अपना ही संतान है, नहीं कर सकते। इसको अपना संतान मत मानो, क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश है। कोई भी हमारा संतान नहीं है, कोई भी अपना अपना पत्नी भी नहीं है, कोई भी अपना पति भी नहीं है। जब तक आप पति पत्नी और वो पकड़ के बैठोगे तब तक रोना 100% है। छोड़ दो बस, तभी देखो आप मुक्त हो गए। वो चीज से मुक्त हो गए जिस चीज का आपको डर था, छूट गया। जब भी छूट जाते हैं तो विमुक्त हो गए। आपको खुद समझ में आ गया मैं विमुक्त हो गया। अभी वो टिकता नहीं है, इतना तो गारंटी है। इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि वो अभी हम वो स्टेज तक नहीं पहुंचे। जब भी पहुंचेंगे टिक जाएगा, फिर टिक जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि टिक गया है। अभी आपका हो गया, बेड़ा पार हो गया, बाहर आ गए। ठीक है, 9:30 बज गए, यहीं पे रोकते हैं। इतना करो, फिर दिखाऊंगा अनिमित अपनीत शून्यत निब्बाण। अगला यहाँ तक हम पृथ्वी आपो तेजो वायु पे हैं। फिर आयतन के ऊपर आएंगे, मतलब इस सिक्स सेंस डोर्स को कैसे क्लोज करना है करेंगे। फिर लास्ट पार्ट निमित्त हटा देना है। जैसे अभी जो किया वो निमित्त हट जाएगा, पर ये पूरा निमित्त ही हटा देना है एक साथ में। एक चाकू लेना है, काट देना है, तभी से शांत। तो ये क्या होता है? हाँ जी नरेश जी बताइए। वो सर अच्छा वो कल का प्रश्न रह गया, वो ग्रस्त मेरे के हाँ पैसे का। धन्यवाद। हाँ, अभी देखिए मैं ग्रस्त हूँ या नहीं हूँ, है, पत्नी है या नहीं है, है। अनिमित्त करो। मैं इसीलिए कहा कि बाद में अनिमित्त करना पड़ेगा, निमित्त हटाना पड़ेगा।
तो अभी भी हमने वैसे ही किया, पहले विलास को हटाओ या नरेश को हटाओ। अभी ध्यान में बैठे हो, नरेश को हटाओ, तो पहले अपने आप को ये कैमरा में देखो। कैमरा में क्या देखोगे? बॉडी को देखोगे या नरेश को देखोगे? अगर नरेश आ रहा है तो कामछंद है, अगर सिर्फ बॉडी आ रहा है, काय आ रहा है, तो उतना तो चला गया। तो अभी कैसे निकालें इस नरेश को? कैसे निकालें नरेश को? ऐसा निकाले कि ये दिया हुआ नाम है। आपका जो माता पिता था उन्होंने आपको नाम दिया है, आपने खुद तो डाला नहीं है। जैसे रविंद्र है, उनके माता पिता ने किया है। श्रुति जी है, वो भी वही दिया है। अर्चना जी है, उनको भी उनके माता पिता ने दिया है। सुप्रिया जी है, उनको भी वही दिया है। चंदा है, विमलानंद है, गुप्ता जी है, भावना है, और सैकड़ों लोग जो बैठे हैं, कोई भी उनका नाम नहीं था। तो पहले वो तो हटा दो। अगर वो हटा दोगे तो ये पति पत्नी और वो निकल जाएगा सीधा, क्योंकि शादी वो नाम से किया है। वो व्यक्ति को निकाल दो ना सीधा। इसका प्रैक्टिस कर कि मुझे दिया हुआ नाम है, मेरा नाम नहीं है। वो सच है, यथाभूत ज्ञान है ना उसमें। दिया हुआ नाम है। ऐसे थोड़ी कि आप पेट में थे और माँ को कहा, माँ माँ मेरा नाम नरेश रखो। अपना आपने ऐसे कहा था पेट से? आपके जो बच्चे हैं आपने नाम दिया है, वो थोड़ी उनको पता था आपका उनका नाम ये है। ऐसा देख, इसीलिए पहले चीज एक हफ्ते तक सांस 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 दिखता ही रहना है। समता बननी पड़ी, टोटल समता, फिर विपश्यना। ये जो हम नाम को हटाना है वो विपश्यना है। तो हटाना है, देख बैठना है, देखना है। क्या देख रहा हूं? विलास को देख रहा हूं। फेल। ऐसा नहीं कि ड्रामा करना पड़े, हाँ मैं विलास नहीं हूं, पर अंदर से पता है विलास है। हम अपने को ही पागल बनाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सच्चे मन से करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विलास नहीं दिख रहा है, इसके बदले में काय दिख रहा है। वेरी गुड। अभी काय क्या है वो देखो, तो अशुभ भावना आ जाएगा, रोना आ जाएगा, इमीडिएट आता है रोना। जैसे ही नाम हट गए इतना रोना आता है। और जब भी ये गंदा दिखने लगते हो, बाप रे बाप क्या पकड़ के बैठा था, जोर सा आता है। आधा एक घंटा रो जाओगे, रोना आ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत में होता है। जब भी तुम इतना गंदगी देखोगे ना तो लगेगा बाप रे बाप ये क्या है, इतना गंदगी में कैसे बैठा था। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अशुभ भावना, और इसीलिए प्रतिकूल मानसिकार पब है। वो प्रतिकूल कर देता है, अपने मन को इतनी प्रतिकूलता कर देता है कि रो रो के ऐसा लग जाएगा गंदगी गंदगी है। और जिसको मेरा बच्चा समझा वो भी गंदा है, जिसको मैंने पत्नी समझा वो भी गंदी है, जिसको भी मैंने पति समझा वो भी गंदा है। सारा गंदगी है, गंदगी गंदगी है। बाप रे बाप है, ऐसा नहीं चाहिए। जिगुप्सा आ जाएगा, डिस्गस्टेड। अभी इतना रो लोगे ना तो समझ लो फर्क हो गया। तभी बुद्ध के अगर होते, उनको पैर पकड़ के आप रो लेते, ऐसा लगेगा सारा जो मूर्ति है, ये है वो है, सब निकल जाएगा।
सिर्फ धम्म आ जाएगा आंख में, अभी आपके आंख में धम्म आ गया, प्रतिष्ठित हो गया धम्म। अभी कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, निब्बाण क्या, आप अरहत बन के ही रहेंगे। इस जन्म या अगले जन्म या कौन सा भी जन्म कंटिन्यूटी रहेगा। अभी आर्य मग्ग पे आ गए, पर रोना आना चाहिए। ऐसा रोना कभी भी नहीं रोए हो, उतना रो लोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जब भी पेट में थे तब से रोना शुरू किया है आज, तभी आपको करुणा आ जाएगा कि हर कोई इसी में ही है। जो बेटा बन के आया है वो भी यही है, जो बेटी बन के आई है वो भी वही है, जो पति बन के मेरे साथ रहे वो भी बेचारा वही है, जो पत्नी बन के बैठी है वो भी वही है, जो माँ बन के आई है वो भी वही है, जो पिता बन के आया है वो भी वही है। अभी इनको मैं क्या करूं, कैसा हेल्प, इनका दुख कैसे निवारण करूं, ऐसा आ जाए। मतलब सर वही है कि धन लाभ यश कीर्ति इसके बाहर पीछे मत भागो। अपना 8-10 घंटा मतलब जो आर्थिक घर चलाने के लिए जो जरूर है उतना करो, उसके बाद फिर पूरा समय धम्मा पे दे दो। मतलब तो जैसे मैं अभी काम कर रहा था, कर रहा हूँ, मेरे बेटे का एग्जाम है, जो करना है करूँगा, और मेरे पत्नी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करूँगा। मेरी सासू माँ है यहाँ हमारे साथ ही रहती है, उसको मैं फेंक नहीं सकता। अभी मैं बुद्ध धम्म में हूँ, आप चले जाओ यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, ऐसा कोई हो सकता है क्या? हाँ, अभी मुझे उनको कैसा करना है, उनको कितनी अच्छी तरह से मुझे देखभाल करना है, ये आता है मन में कि उनको मरने के बाद कहाँ जाएंगे वो लगती है। मेरी पत्नी मरेगी तो वो कहाँ जाएगी, तो मेरा बेटा मरेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो लगेगी, वो आग लगेगी। अभी इनको कैसे हेल्प किया जाए, इनका क्या सेवा करूं, इनका कैसा सहायता करूं। तो जो जो मैं कंपनी जा रहा था काम के लिए, अभी भी जा रहा हूं, तो वहां पर भी वैसी आती है भावना। कोई पागल की तरह बात करता है तो लगता है कि बेचारा क्या करे। और मेरे जो पड़ोसी लोग हैं के ऊपर भी वही आती है मुझे, तो रोड में चलते रहते हैं उनके बारे में भी मुझे वैसे ही आती। तो करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा आती है, क्योंकि आपने देख लिया कि हर कोई उसी में है, उसी गंदी गंदी नाली में ही है। आप बाहर आ गए, देखना शुरू कर दिया, बाप रे सारा जगत ही ऐसा है, कि करुणा आएगी। तो आपको जो काम करना है, आप डॉक्टर हो वही करो, आप इंजीनियर हो वही करो, आप बिजनेस कर रहे हो वही करो, आपको जो करना है करो, सम्मा आजीव सही तरह से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि आपको काम छोड़ के इसमें आना है ना। जैसे आप सांस पूरी दिन देख रहे हो, सारा देखो कि जो घर का काम है करो, अगर किसी को हेल्प करना है खाना पकाने में, वो हेल्प करना है करो, या घर सफाई करना है वो करो, या जो करना है करो, पर मन ऐसा रहे कि देखे कि गंदगी गंदगी होती है। गंदगी साफ करो, मन का भी गंदगी साफ करो, तन का भी गंदगी साफ। मतलब ये नहीं है कि नरेश जी कि हम छोड़ के भाग जाए, तो भागेंगे तो किधर भागेंगे बताओ, कहीं नहीं भाग सकते। नहीं, जैसे अभी 8 घंटे अपन नॉर्मली रोटी कपड़ा मकान के लिए तो अपन 7-8 घंटे करते हैं, लेकिन उससे और धन अर्जित करना है तो समय और ज्यादा देना पड़ेगा ना। करो ना, अभी मैं भी कर रहा हूं, मुझे तो वैसा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, मैं कर रहा हूं क्योंकि कंपनी वालों को चाहिए था, मैं कर रहा हूं।
अभी जो मुझे ये जो हमने लैंड जो लिया है, उसके लिए अभी भाग-दौड़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कंपनी वाले से कहा कि मुझे धम्म में ये किसी ने डोनेशन दिया है, इतना बड़ा जगह दिया है, उसका देखभाल करना है, इसलिए मैं कंपनी छोड़ना पड़ रहा। तो मैंने समझाया और ये भी कहा अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, फिर एक और कंट्री जाऊँगा, ये भागदौड़ अभी शिविर बनाना है, ये करना है, तो मुझे इसी में रहना है। इसलिए कंपनी को कोई कुछ मेरे वजह से लॉस ना हो, इसीलिए मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। उन्होंने नहीं कहा आप छोड़ दो, मैं खुद छोड़ रहा हूँ। अभी छोड़ दिया तो फिर से काम नहीं मिलने वाला मुझे। आजकल नौकरी मिलना ही मुश्किल बात है, तो अभी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा बेटे का क्या होगा और मेरे सासू माँ का क्या होगा। फिर सर अमेरिका जा रहे तो उसका वीजे का खर्चा वगैरह फिर वो सब हाँ, वो दान तो में मेरा स्टूडेंट दे रहा है, वो वीसा मेरा है, वो ट्रैवल कॉस्ट वो दे रहा है, पर कोई भी हो तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी काम छोड़ने के बाद कोई मुझे देगा नहीं, तो अभी मेरा काम करने का उम्र जो है 10 साल है। 10 साल चला गया ना पैसा, तो क्या करें? तो पत्नी और बेटे को छोड़ दें फिर? नहीं, फिर? जो आपका पुराना बैलेंस रहेगा उसी पे काम चलाना पड़ेगा। तो वो तो सेविंग जो चलता है। जाएगा, तो चलता जाएगा, नया तो आएगा नहीं। और अब वो भी डॉक्टर बच्चा है तो वो भी मतलब कमा रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं रहेगी आपको मांगने की हाँ, वो उनको। तो डॉक्टर बच्चा तो अभी उसका 8-10 साल लग जाएगा काम करते करते, तब तक मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर उसके बाद में पैसा नहीं है, तो अभी क्या करें? क्या मैं धम्म को सेल करूं कि कहूं कि एक सेशन के लिए 5,000 दे दो, 1 घंटे के लिए 1,000 दे दो? हाँ, क्या मैं भीख मांगू, भैया अभी मैंने काम छोड़ दिया, थोड़ा पैसा दे दो? तो सोचो, अगर अगर ये डिसीजन लेना है, ले पाओगे? नहीं। तो हर प्रॉब्लम यही है, ऐसा ही होता है, तो खड़े होके लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते नरेश जी। हम कोई रीजन लेके आएंगे, 8 घंटे कैसे देख सकते हैं, पत्नी रहती है या पति रहता है, ये होता है वो होता है, हम कुछ भी रीजन दे, मरण तो निश्चित है हर किसी के लिए। सोचो कि मरण से बचना है या मरण के साथ रहना है, सोचो और वैसे ही काम करो। इसीलिए मरणान सती है, ये सब मायने नहीं रखता है, पैसा आएगा कैसा आएगा कुछ नहीं। नहीं, इसलिए सर वो एक सूत्र में बताया ना कि ये धन यश लाभ कीर्ति का मार्ग अलग है और निर्वाण का मार्ग अलग है, दो डिवाइड हो गया ना। ना, एक सूत्र है, एक सूत्र है, बुद्ध कहते हैं गृहस्थ कैसा मार्ग चुन के अनागामी बन सकता है, वो सूत्र लो, क्योंकि बुद्ध हर एक को एक एक तरह से बताया है उनके मन के हिसाब से। अगर हमारे इसमें अंदर में आशंका है या सोच है कि मेरा जीवन कैसा होनी चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसी होनी चाहिए, वैसा सूत्र लेना। एक सूत्र है नरेश जी, इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में, बहुत बढ़िया सूत्र है, मैं पूरा कह देते हैं बुद्ध। दोस्त कैसा होना चाहिए, पैसा कैसा होना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर अनागामी तक लेके।
चाहिए तो कल मैं वो सूत्र पढ़ के सुना देता। शंका ना करे और आतंक में ना रहे, एंजाइटी में ना रहे, पहली में सीखना है। हो जाएगा। चाहे आपका शादी किया है, बच्चे हैं, यश श्रेयस या पैसा वगैरह वगैरह चाहिए, वो तो स्वाभाविक है। वो बुद्ध की ऐसा थोड़ी कह रहे हैं आपको करना नहीं है। पुट्टस्य लोक दम में ही चित्तम यस्य न कंपति। आपका चित्त कंपन में नहीं आना चाहिए। जो आ रहा है तो आ रहा है। तो वो मंगल सूत्र किसके लिए है? वो सिर्फ गृहस्थ लोगों के लिए ही है। वैसा रहो जैसे मंगल सूत्र में लिखा है, वैसे करो। किसने मना किया? वो वहां पे कहीं कहाँ पे लिखा है कि आप पत्नी पति या छोड़ दो? ऐसा कहीं उत्तरदार करके ही लिखा है। फिर सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए। ठीक है, ठीक है। कर लेते हैं वो सूत्र कर लेते हैं। हाँ जी, गौतम जी बताइए। आवाज आ रही? हाँ, परफेक्टली आ रही। ओके। कहना इतना था कि जब हम बीमार गिरते हैं तो हम अपनी इलाज खुद करने जाते हैं। उस समय कोई बहाना नहीं मारते, डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो कितना भी कैसे भी हो। अगर बीमारी भयानक है तो भयानक से भयानक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। उसी तरीके से अगर जीवन का अंत अच्छा चाहिए तो प्रैक्टिस भी वैसे ही होना पड़ेगा। हाँ, बात सही। बात तो बढ़िया है। देखिए, हम कुछ कारण लेके आ सकते, कारण कुछ। नरेश जी, आप भाग के कहीं नहीं जा सकते, इतना समझ लो। क्या कोई भी यहाँ पे जो बैठा है ये समझ ले, मैं भाग के जाऊंगा? मार हर जगह है, भाग नहीं। आप उसको दे सकते हो, भाग नहीं। आपके पास जो है उसको दे दो, पर उसको लेकर आप भाग नहीं सकते, क्योंकि मार आप ही के पास है। आप कहां भागोगे? आंख मार है, कान मार है, नाक मार है, जिह्वा मार है, काय मार है और मन मार है। तो ये 6 के 6 मार है, तो भागना किधर? और पंचखंड भी मार है और क्लेश भी मार है, तो नहीं कर सकते। मार का मतलब क्या है? जो मरण होता है। किसका मरण होता है? जो कुछ भी मेरा है, मरण होता है। का मतलब ये नहीं कि मुझे काम नहीं करना है, करो, पर चला जाएगा, डेफिनेट। ठीक है, करो, पर अपना मत समझो। ऐसे तो चला जा रहा है, हमें क्या करना? बेटा है, चला जा रहा है, कैसे? बड़ा होगा, हम ढूंढेगा, अपने आप रहेगा। चला गया कि नहीं चला गया? अभी एक चीज देखिए, सुप्रिया जी अपने 2 बेटों के लिए एग्जाम के लिए ये वो इतना कर रही है। 15 साल के बाद देखिए, 10 साल के बाद कि अपने लोग अपने दुनिया में रहेंगे। 20 साल के बाद देखिए क्या होगा। का बेटे का उम्र है 15, 20 मतलब 35 हो गया, का शादी होके उसका बच्चा हो गया होगा और ये दादी बन गई होगी।
क्या है फिर क्या करेगी वो? कोई एग्जाम के लिए करेगी क्या? कि तुम पढ़ो नहीं तो क्या? नहीं, वो अपने बेटे के ऊपर करता रहेगा या बेटी के ऊपर। तो तभी देखेंगे तो हंसी आती है। मैं जो कर रहा था वो मेरा बेटा भी वही करता है। और कहता है दादी तुम दादी बन के बहुत इसके ऊपर जोर कर रही हो कि ये मैं उनको टोकता हूं तुम उसे प्यार करती हो। तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? पूछती है अरे बाप मेरा बेटा बड़ा हो गया, ये गाली देता है कि उसका संसार है, इनका थोड़ी है। और 30 साल के बाद देखो वो 60 साल बन गया, फिर क्या करेंगे? यही सबका जिंदगी है। तो ये पानी की तरह चलता रहेगा। हाँ जी भावना जी। नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसे ही बात उठ गया था। और कोई है? इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रिया जी भाग जाए छोड़ के बच्चों को। ये समझ ले कि ये एक करना है, ज्यादा सीरियसली ना ले। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हेल्प ना करना, हाँ, करुणा से जो करना है और दिल में ऐसा रहे अच्छे। हाँ जी दीक्षा जी। सर आपने अभी कहा कि आपके पास जो है वो मार्क को दे दो, हम्म। तो इसका मतलब समझ में नहीं आया, मतलब किस तरह दे, क्या करे, ये थोड़ा सा अरे एक्सप्लेन करेंगे? माता जी आप देखिए आपके पास हम्म, आंख हम्म, है ना? जी। आंख मार है क्योंकि वो लेके जाता है। कान भी मार है, आंख भी मार है, जीवा भी मार है, काय भी मार, मन भी, क्योंकि उसी का मरण होता है। किसका मरण होता है बताइए? अगर हम निब्बाण की बात हम्म, कर रहे हैं, निब्बाण में क्या जी। होता है? 6 के 6 इंद्रिय बंद हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। बेसिकली मर गए हम्म, ना वो। हम्म, हाँ, दे दो मार को, लेके जाओ। तो चाहे आप, निब्बान के बाद होगा ना? अरे माता जी यहाँ पे निब्बाण के बाद पहले ऐसे कुछ नहीं होती है। मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि निब्बाण आप ले नहीं सकते, निब्बाण आपको पकड़ लेता है। जैसे आप ध्यान में जा नहीं सकते, ध्यान में रह सकते, वैसे ही आप निब्बाण में रह सकते। तो क्या है, इंद्रिय संवर भी हम करेंगे ये धातु की तरह या कैसे भी ये संवर कर दी, तो सील जो है इंद्रिय संवर का जो सील है संवरेन सील होगी। मतलब अभी आंख कहीं जाता नहीं है, कान कहीं जाता नहीं है, नाक कहाँ जाता नहीं, ऐसा होने लगता है तभी मार लेके जाता है इसका, कि मरण तो उसी का है। आप जी जी जी, आया समझ में अभी। समझ में आया ना? चाहे आप गोयंका जी का हम्म, टेक्निक फॉलो करो या किसी का भी करो, यही तो करना है। और गोयंका जी भी यही कहते हैं कि जब इस 6 के 6 इंद्रिय बंद हो जाते हैं तभी निब्बाण पाते हैं। हम्म, यही है। अगर आपको अभी तक नहीं हुआ है तो आपको यही करना पड़ेगा। जी सर। हाँ, इसको प्रयास करिए, के ऊपर सोचिए कि कैसे किया जाए। इसके लिए धातु का पूरा करना
जी सर, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? हो गया? सारा सुलझ गया? क्या उलझ गया? ये क्या हो गया? आवाज पूरा बंद हो गया। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। हाँ जी सुप्रिया जी, फिर 15 मिनट में हाँ 1 मिनट बताइए। सर, जब मैंने सांस को देखना शुरू किया, नाक नाक पे मैंने ले लिया, बट जब स्वर चेंज होता है, एक नथनी से दूसरी साइड आ जाता है, तो फिर वो स्थान बदल जाता है। तो वो स्वाभाविक है कि मैं गलती 90 है। मिनट्स, हर 90 मिनट में यहाँ से यहाँ, यहाँ से रहता है। कि मैंने जब स्टार्ट किया तब मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा था, फिर तो राइट कुछ में आ टाइम पे जाएगा। फिर राइट आ गया, तो तो मैंने आपको फिर राइट शिफ्ट में किया ना अपना, मतलब आलम्बन का साइड मैंने फिर नो, शिफ्ट वो किया, तो ऑटोमेटिक वो है। गलत है। वो ऑटोमेटिक जी, है, जो कौन सा भी साइड में आता है कि आप वही साइड में देखना। थैंक यू। तो 90 मिनट्स, हर एक 90 मिनट में ऐसा होता है। एक वक्त आएगा, है ना, जहाँ पे दोनों नाक में सांस एक साथ समत्व हो जाए, तभी समता हो गया, टोटल समता। तभी क्या होगा कि इड़ा, पिंगला, तुमना, 3 नाड़ी है, तीनों में जी, से जी, आना आपका बैलेंस हो जाए। ये हमारा इम्बैलेंस्ड है, एक में आता है दूसरे में नहीं आती। तो 90 मिनट, 1.5 आवर्स के बाद यहाँ से शुरू होती है, यहाँ नहीं आती, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ। अब देखते 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 2 हफ्ते के अंदर दोनों नाक नाक के छेद में, और ऐसी आती है ना, इतनी सूक्ष्म रहती है, तो एंजॉय करते रहेंगे, होती रहेगी। इतनी सुख दोनों आते रहे। धन्यवाद। चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। प्रिया जी, यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योघममे भन्ते भूरिपन्य तथा गतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योघममेधम् सन्दिट्टिकाकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योघममे सङ्गम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु।